नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस फिल्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है कास्ट अवे। कास्ट अवे 2000 की अमेरिकन सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट जेमिन्स्की द्वारा निर्देशित और निर्मित है। इसमें मुख्य भूमिका टॉम हैंक्स, हेलन हंट और निक सर्सी ने निभाई है। हैंक्स इसमें एक फेडेक्स के ट्रबल शूटर की भूमिका निभा रहे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के दरमियान साउथ पैसिफिक में अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से फंस जाते हैं। वो एक निर्जन द्वीप में फंसते हैं और इस पूरी की पूरी कहानी में उनके अपने घर तक आने की और जीवित रहने की हताश प्रयासों की, उनकी घटनाओं का जिक्र है। दोस्तों, कास्ट अवे को 22 दिसंबर 2000 को उत्तरी अमेरिका में 20th सेंचुरी फॉक्स ने रिलीज किया था और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसे ड्रीम वर्क पिक्चर्स ने पब्लिसाइज किया था, प्रमोट किया था और रिलीज किया था। इसने दुनिया भर में डॉलर 429 मिलियन की कमाई की थी, जिससे यह 2000 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों, इस फिल्म में जिस तरह से कहानी बयान की गई है वो फिल्म को काफी रोचक बनाती है। फिल्म को आलोचकों से काफी सकारात्मक समीक्षा मिली थी, जिन्होंने इसमें टॉम हैंक्स की एक्टिंग और पटकथा की काफी प्रशंसा की थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि टॉम हैंक्स, जिसका नाम चक होता है, वो इंतजार कर रहा होता है अपने डिनर का और अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार करने ही जा रहा होता है कि उसे एक प्रोजेक्ट पे जाने की सूचना मिलती है। वो इस प्रोजेक्ट पे चल तो पड़ता है, लेकिन उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो एक निर्जन द्वीप में फंस जाता है। वहां शुरू होती है टॉम हैंक्स यानी चक की सर्वाइवल की गाथा। वो जाता तो समस्या के समाधान के लिए है, लेकिन खुद बहुत बड़ी समस्या में फंस जाता है। मालवाहक विमान जिस पे वो सवार था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उस हिंसक तूफान में, और चक उस पूरे विमान में इकलौता यात्री बचता है। अब शुरू होती है चक की सर्वाइवल की जर्नी। दोस्तों, कई तरीके से चक अपने आप को वहां बचाए रखने की जुगत करता है। फेडेक्स के जिस विमान में वो सवार होता है, वो जिस समुद्र में गिरा होता है, कुछ देर बाद फेडेक्स के पैकेजेस बह बह करके उस तट पे आने लगते हैं जहां पे चक भी रहता है। चक उन पैकेजों को खोल खोल कर अपने सर्वाइवल के लिए किसी तरीके से रहने का जुगाड़ करता है। वह उन्हें इकट्ठा करता है और छांटता है, लेकिन उन्हें खुला छोड़ देता है। उसकी भावना भी उन पैकेजेस से जुड़ी रहती है। चक देखता है उसमें कुछ ऐसे प्रेम संदेश भी हैं, तो उसको वो छूता नहीं है अपने एक कोमल भावना के अंतर्गत। लेकिन एक दिन उसके मित्र अल्बर्ट मिलर का शरीर भी तट पर बह करके आता है। चक उसे दफना देता है और दफन करके उस पर चट्टान एक डाल देता है और उस पर एक बड़ा अच्छा सा लेख भी लिख देता है। दोस्तों, इस फिल्म की एक बहुत ही खास बात है, चक अकेलेपन से जूझने के लिए एक वॉलीबॉल को अपना दोस्त बनाता है। हाँ दोस्तों, बहुत सुनकर के आपको अजीब लगेगा, लेकिन चक उस वॉलीबॉल को जो उसे उस पैकेज में प्राप्त होती है उसके ऊपर एक अच्छे से मुस्कुराहट जैसा एक चेहरा बनाता है और उसे एक दोस्त के रूप में इस्तेमाल करता है। वो इसका एक नाम भी देता है। चक गेंद का नाम विल्सन रखता है। विल्सन से एक तरह की उसकी प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है जो उसे सरवाइव करने के लिए प्रेरित करती है। एक दिन चक के पास एक बहता हुआ एक वेस्टर्न कमोड टाइप का एक पोर्टेबल टॉयलेट आता है। चक के दिमाग में आता है कि मैं इसके थ्रू, इसके सहयोग से एक बेड़ा बना सकता हूं और इसके थ्रू अपने अपने दूसरे तट पे मैं जा सकता हूं। उसका प्रयास ये विफल हो जाता है और उस प्रयास में उसका जो वॉलीबॉल नुमा दोस्त होता है वो भी खो जाता है और उसके साथ उसका इतना भावनात्मक संबंध बन जाता है कि वो बहुत रोता है उसके बाद कि उसने अपना एक दोस्त खो दिया। लेकिन जब वो रो रहा होता है तभी मालवाहक एक जहाज उसके पास से गुजरता है। जब वो शोक मना रहा होता है, उस मालवाहक जहाज में उसे सवार किया जाता है, उसे बचाया जाता है और फिर वो अपने घर अमेरिका वापस जाता है। जब वो वापस अमेरिका जाता है तो उसे लगता है कि जिस प्रेमिका के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी, उस प्रस्ताव को अब वो उस प्रेमिका के पास रख सकता है। लेकिन उसे बड़ी निराशा हाथ लगती है जब वो उसके घर जाता है तो देखता है कि उसकी प्रेमिका शादीशुदा हो चुकी होती है
और एक बेटी की माँ भी बन चुकी होती है। चक को ये देख करके काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाता है, किसी तरीके से अपने आप को खड़ा करता है, लाइफ को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों, फिल्म का आखिरी सीन काफ़ी ही भावुक होता है। चक एक चौराहे पे खड़ा होता है, उसे समझ नहीं आता कि किधर का रास्ता चुने। उसकी मुलाकात एक महिला से वहाँ पे होती है, महिला से वो सड़कों के बारे में पूछता है, महिला उसे सारे सड़कों के बारे में बताती है, फिर चक एक रास्ता पकड़ के उस ओर चल पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही फील गुड मूवी है। आप शायद ही इस मूवी को देखते हुए किसी भी सीन में आपको बोरियत महसूस होगी। जितनी भी पैमानों पे खरी उतरनी चाहिए, ये फिल्म सभी पैमानों पे खरी उतरती है। और आप जरूर देखिए, अगर आपको सर्वाइवल ड्रामा पसंद है तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्वाइवल ड्रामा एवर मेड इन हॉलीवुड है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हमारे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।